हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम वाइल लूप को यूज में लेते हुए ऑड नंबर्स जो है उनको प्रिंट करेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है वाइल लूप के अंदर। सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर मीट आउट करेंगे, यानी कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो .NET है उसमें क्रिएट प्रोजेक्ट में विजुअल बेसिक टाइप को सेलेक्ट करेंगे और उसके सामने स्पेसिफाई किए गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स में से कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम लोग प्रिंट ऑड नंबर यूजिंग वाइल लूप। इट्स अ नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारी कोड एडिटर विंडो जो कि कंसोल एप्लीकेशन की वो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा होगा मॉड्यूल 1 जो कि हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग या बिगनिंग को डिनोट कर रहा है। मॉड्यूल 1 इज नेम ऑफ अवर मॉड्यूल। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज सब मेन मेथड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से सब मेन फंक्शन। ये सब मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम की बिगनिंग को या एंट्री लेवल को डिनोट कर रहा है। हमारा कंपाइलर जब भी प्रोग्राम को रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोग्राम का कंपाइलेशन इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। इट्स अ एंट्री लेवल ऑफ आवर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। नाउ आफ्टर दैट डिम आई एज इंटीजर, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो कि एक आई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है हमने यहाँ पर जो कि इंटीजर टाइप का है। और आई वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में आई इक्वल्स टू 1, आई वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दी है हमने जो कि है 1। ये 1 वैल्यू इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आई वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया है और उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी है 1। नाउ आफ्टर दैट यूजिंग ऑफ अवर वाइल लूप को डिनोट करेंगे। वाइल लूप की वे ऑफ वर्किंग क्या है कि वाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और एंट्री लेवल पर ही एग्जिट हो जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो। यहां पर वाइल लूप जो है उसकी स्टार्टिंग है जो कि वाइल कीवर्ड्स के थ्रू ही इसे हमको इनिशियलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट वाइल लूप डिक्लेयर करते ही हमें वाइल के सामने उसकी कंडीशन को मीट आउट करना होता है या कंडीशन जो आप देना चाहते हैं उसे स्पेसिफाई करना होता है। मैंने यहाँ पर वाइल लूप की कंडीशन दे दी है i इज लेसर देन इक्वल टू 10। क्या i की वैल्यू 10 या 10 से कम है? अगर ये सही हो तो ही वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमने डिफाइन किए गए हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं। i इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्या i कम है या बराबर है 10 के? ऑब्वियसली i की वैल्यू हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है 1 इज लेस देन 10। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रोग्राम, ये वाइल कंडीशन जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होगा और उसमें स्पेसिफाई किए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो हम कंडीशन ट्रू होते ही इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और एंटर होते ही उसमें स्पेसिफाई किए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है लाइक कंसोल डॉट राइट लाइन आई। ये स्क्रीन के ऊपर कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड जो है आई वेरिएबल में डिक्लेयर किए गए वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करने के लिए यूज में लिया गया है। आई में कितनी वैल्यू है? 1 है, तो 1 को एज इट इज हमारे कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा i इक्वल्स टू आई प्लस 2, मीन्स i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ये 3 वैल्यू जो है वो इस i वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और वापस ये लूप के अंदर एंटर होगा और चेक करेगा और ये कंडीशन जब तक चेक करता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती। अभी यहाँ पर i की वैल्यू 3 है, वापस लूप में एंटर होगा और चेक करेगा 3 इज लेसर देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली 3 इज लेसर देन इक्वल टू 10। कंसोल डॉट राइट लाइन आई, तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो उस 3 को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2 जो कि होगा 5 और इस 5 वैल्यू को इस i वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, वापस काउंटर चेक करेगा 5 इज लेसर देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली 5 इज लेस देन है 10 से। ठीक है, और उसके बाद में कंसोल डॉट राइट लाइन
के थ्रू 5 को प्रिंट करेगा। तो जब i की वैल्यू 5 होगी तो उसको 5 को वो प्रिंट कर देगा, और उसके बाद 5 प्लस 2 मीन्स 7 वैल्यू जो है वो i वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद वापस कंडीशन चेक होगी 7 इज लेसर देन इक्वल टू 10, ऑब्वियसली 7 इज लेस देन 10, तो वापस काउंटर कंसोल डॉट राइट लाइन के अकॉर्डिंग i को प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट होगा। ओके, नाउ 7 प्लस 2 9 वैल्यू i वेरिएबल में स्टोर होगी, वापस वाइल कंडीशन चेक करेगा 9 इज लेसर देन इक्वल टू 10, ऑब्वियसली 9 इज लेसर देन इक्वल टू 10, कंसोल डॉट राइट लाइन i वो 9 को प्रिंट कर देगा, और अगेन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। 9 प्लस 2 इट्स 11, और 11 वैल्यू को i वेरिएबल में स्टोर कर देगा, वापस काउंटर जाएगा, कंडीशन चेक होगी 11 इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्या 11 10 से कम है या 10 के बराबर है? नो, इट्स ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर i की वैल्यू 11 होगी, 11 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, मीन्स एंड वाइल। और उसके बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट रीड की मेथड के थ्रू हम इस पूरे लूप के थ्रू जो भी कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड ने i वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट किया था उसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग i की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 1, फिर 2 प्लस होगा तो होगा 3, तो 1 पहले प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, और उसके बाद में 11 वैल्यू होते ही ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग टू प्रिंट ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। नाउ अपकमिंग सेशन में हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाइल लूप वे ऑफ वर्किंग। थैंक यू।